A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that from the previous few classes we are continuously revise the syllabus of class 11th term 2. So we have started the chapter 9 of your microeconomics, that is supply and the elasticity of supply. So in today's class we have to discuss the different concepts like supply curve and its slope, and what are the different exceptions to the supply, and we will also start at the supply function. So without taking any kind of delay, so let us start it. Concept is supply curve and its slope. Okay, supply curve and its slope. And its slope. Okay, so कह रहा है कि supply of a curve is defined as the amount of change in the variable which is measured on the vertical axis with respect to change in the variable which is measured on the horizontal axis. ठीक है, supply of a curve, कोई भी कर्व बेसिकली अगर चाहे यहाँ पे अगर हम लोग सप्लाई कर्व की बात करें तो सप्लाई कर्व क्या बताता है? सप्लाई कर्व ये बताता है कि जो भी कितना चेंज वॉट एवर वी हैव टेकन दी फैक्टर्स, और जो भी वेरिएबल हम लोगों ने वाई एक्सिस में लिया है उसमें कितना चेंज हुआ है विथ चेंज इन दी वेरिएबल विच इज टेकन ऑन दी एक्स एक्सिस. ठीक है, इसमें दोनों में चेंज करने पे कितना ज़्यादा आपका डिफरेंस हुआ है, मतलब एक वेरिएबल के चेंज होने पे दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज हुआ है, इसी को बोलते हैं आपका सप्लाई ऑफ अ कर्व. ठीक है, नेक्स्ट बात अगर होती है दैट इज yes, so if the ratio has a positive value the curve is upward sloping. ठीक है, अगर किसी की रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, इफ द रिलेशन इज द पॉजिटिव सो द कर्व विल बी द अपवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भी रिलेशन है वो दोनों ही पॉजिटिवली जा रहा है, मतलब कि अगर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रही है, प्राइस डिक्रीज हो रही है तो क्वांटिटी सप्लाइड भी डिक्रीज हो रही है. सो सप्लाई कर्व क्या बताता है कि जो भी वेरिएबल विच वी आर टेकन ऑन दी वाई एक्सिस, दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग क्या ले रहे हैं, प्राइस ले रहे हैं, तो प्राइस में कितना चेंज हो रहा है विद द चेंज इन दी लेवल ऑफ द क्वांटिटी सप्लाइड. तो सप्लाई कर्व यही बताता है. तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड है यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशन है, सो कर्व क्या होगा, वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा. ठीक है, बिकॉज देयर इज पॉजिटिव रिलेशन. यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है किसके बीच में, पॉजिटिव रिलेशन है आपका प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में. तो इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो भी रिलेशन है प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड का पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए कर्व भी यहाँ पे पॉजिटिवली स्लोप्ड हो रहा है. ठीक है, सो इफ द रेशियो हैज अ पॉजिटिव वैल्यू द कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो अपवर्ड स्लोपिंग होगा जो लेफ्ट टू राइट जाएगा. Since supply curve represent positive relation between price and the commodity and its supply, so the supply curve is positive and its slope from left to right. ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है, इसीलिए ये पॉजिटिव रिलेशन, इसलिए पॉजिटिवली स्लोप्ड है, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है. सो जो सप्लाई कर्व है वो क्या हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और कर्व में भी हो सकता है, मतलब हाइपरबोला जिसको कर्व भी बोल रहे हैं. तो आपका जो भी सप्लाई कर्व है, सप्लाई कर्व में भी लीनियर मतलब जो भी चेंजेस हो रहा है वेरिएबल में वो हमेशा सेम हो रहा है. ठीक है, सो मे बी लीनियर एंड सेकेंड वन इज मे बी इन कर्व्ड शेप. ठीक है, तो ये दोनों ही होगा, लीनियर भी होगा और कर्व शेप भी होगा. ठीक है,
अब बात करते हैं कि स्ट्रेट लाइन सप्लाई का मतलब लीनियर जब होगा तो इसमें होगा जो कर्व होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, कह रहा है कि द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन सप्लाई कर्व इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स इज द कांस्टेंट। मतलब जो भी ये चेंज हो रहा है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स में, ये क्या है आपका कांस्टेंट है ना, दिस इज कांस्टेंट। So it means that change in quantity supplied due to change in the price of the goods are in the same direction and also in the same proportion. That means कि जो भी चेंजेस हो रहा है, पॉजिटिवली चेंज हो रहा है y और x में, दोनों वेरिएबल में, दोनों में सेम रेशियो में चेंज हो रहा है, या हम लोग कह सकते हैं पॉजिटिव रिलेशन है, और सेम डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है और सेम प्रपोर्शन में। मतलब कि अगर जो भी ये चेंजेस हो रहा है जैसे 1 2 3 4 5 और हम लोग लेते हैं 10 20 30 40 50, तो हमेशा जो भी चेंज हो रहा है इसमें हमेशा 1 का हो रहा है और इसमें जो चेंज हो रहा है वो हमेशा 10 का हो रहा है। तो दैट इज वाई द कर्व इज स्ट्रेट लाइन और दी लीनियर। और यहाँ पे जो भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, मतलब चेंज इन वाई और टू द चेंज इन एक्स, वो हमेशा ही क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसको बोलते हैं लीनियर। ठीक है, सो हियर द सप्लाई slope of the supply curve from point A to B is the same as it from point B to C and so on। जैसे अगर एक कर्व लेते हैं हम लोग, इसमें यही सारे वैल्यूज को प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका क्वांटिटी सप्लाई, यहाँ हो गया प्राइस। तो अगर 10 20 30 40 एंड 50, 1 2 3 4 एंड 5, so 10 20 30 20 30 40 एंड 50। तो ये हो गया आपका सप्लाई का। उसमें पॉइंट अगर जैसे इसने मेंशन कर दिया A B C D एंड E, तो जब कर्व क्या है, कर्व इज इन लीनियर कर्व है। ठीक है, कर्व अगर क्या है वो लीनियर है, उस केस में क्या हो रहा है, उस केस में ये हो रहा है कि जो भी चेंजेस होगा फ्रॉम पॉइंट A टू B या B टू C या C टू D या D टू E, वो हमेशा ही इक्वल होगा, क्योंकि दिस इज लीनियर। सो जो भी हमेशा चेंज हो रहा है डेल्टा वाई मतलब चेंज इन वाई वेरिएबल, और डेल्टा एक्स मतलब चेंज इन एक्स वेरिएबल, वो हमेशा क्या है, सेम है और कांस्टेंट है। दैट इज वाई जो डिमांड कर्व है, ये तो मैंने ऐसे थोड़ा सा फ्री हैंड से बनाया, नहीं तो डिमांड कर्व हमेशा ही क्या होगी, एक स्ट्रेट लाइन होगी, एक स्ट्रेट लाइन, सॉरी नॉट अ डिमांड कर्व, इट विल बी द सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी एंड अपवर्ड स्लोपिंग होगी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अपवर्ड की ओर जाएगी, आगे की ओर जाएगी, लेफ्ट से राइट में। ठीक है, फिर आता है कर्व्ड लाइन और दी हाइपरबोला। कर्व्ड लाइन और दी हाइपरबोला। अब कर्व्ड लाइन में देखिए सबसे मेन डिफरेंस क्या है, ये नॉन लीनियर होगा। नॉन लीनियर होने का मतलब है कि जो भी हम लोग चेंजेस शो कर रहे हैं वो चेंजेस आपके क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। जैसे अभी हम लोग चेंजेस शो कर रहे थे तो हमेशा 1 का चेंज आ रहा था और 10 का चेंज आ रहा था। अभी यहाँ पे जो भी हम लोग देखेंगे वो चेंज क्या होगा, वो इक्वल नहीं होगा, वो रेट ऑफ चेंज में डिफरेंस होगा। सो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये जो स्कर्व स्लोप में शेप में है, इसमें जो भी हम लोग डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, ये क्या होगा, वेरिएबल होगा। मतलब जो भी चेंज हो रहा है वो हमेशा सेम नहीं होगा। ठीक है, सो द स्लोप ऑफ द सप्लाई कर्व फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज डिफरेंट फ्रॉम पॉइंट बी टू सी एंड सो ऑन। अब इसमें कोई भी टेबल लेके अगर हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, जैसे इधर ले लिया क्वांटिटी सप्लाइड, इधर ले लिया प्राइस, तो जो भी कर्व बनेगा वो अलग अलग शेप में बन सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है या ऐसे हो सकता है।
तो अगर पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बी टू सी, सी टू डी, या इधर लेते हैं ई एफ जी, इधर ले लिया एच आई जे एंड के। तो जो भी पॉइंट है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी इज डिफरेंट फ्रॉम द पॉइंट बी टू सी। तो यहाँ पे ये जो सारे पॉइंट्स हैं वो सेम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि जो भी डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स है, मतलब जो भी एक्स वेरिएबल में चेंज हो रहा है, जो भी वाई वेरिएबल में चेंज हो रहा है, वो इट्स नॉट अ फिक्स्ड लाइक अ लीनियर और दी स्ट्रेट। सो दिस इज सिंपली सप्लाई कर्व और स्लोप। सप्लाई कर्व क्या होता है? सप्लाई कर्व का मीन्स है कि वट एवर द चेंजेस विच इज अकर इन दी on the y axis, that is vertical axis, with respect to the change in the points or the variable of the x axis. So y और x में जो भी changes हो रहा है उसके पे ही पूरा डिपेंड करता है कि जो कर्व होगा वो किस शेप में होगा। तो कर्व विल बी इन टू शेप। कर्व का टू शेप हो सकता है। सबसे पहला क्या हो सकता है? हाइपरबोला, सॉरी, सबसे पहला होगा वो स्ट्रेट लाइन हो सकता है, जिसमें जो भी रेट ऑफ चेंजेस है, वेरिएबल में चेंजेस हो रहे हैं, एक्स और वाई में चेंजेस हो रहे हैं, दैट विल बी इक्वल। वो क्या हो गया? हमेशा लीनियर और इक्वल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज कर्व्ड, और जिसको बोल रहे हैं हाइपरबोला। तो उसमें जो भी चेंजेस हो रहे हैं, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक्स वेरिएबल में चेंज और वाई वेरिएबल में चेंज, इट्स नॉट अ सेम, वो सेम नहीं हो रहा है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्शंस टू अ लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है। लॉ ऑफ सप्लाई हम लोगों ने देख लिया। लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट, if the price of the commodity increases, quantity supplied will be also increases, and the vice versa. That means if the price of the commodities decreases, so supply of the commodity also decreases. ठीक है। So topic is here exceptions to the law of supply। मतलब जो भी अगर जब हम लोगों ने एक्सेप्शन लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ा तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को क्या किया? कांस्टेंट रखा, है ना। वो सारी चीज़ें क्या होती, वो चेंज नहीं होती। अब पढ़ेंगे कि एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई, मतलब लॉ ऑफ सप्लाई में किस किस प्लेस पे जो ये लॉ ऑफ सप्लाई है, दैट मीन्स देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन बोथ ऑफ देम, इज नॉट वॉइड। कहाँ पे वो प्रीवैलेंट और वैलिड नहीं होगा। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं एक्सेप्शंस ऑफ द लॉ, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ सप्लाई। दिस विल बी टू राइट। सो ये है कि लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, वो सारी चीज़ें इक्वल है। सो हाउएवर इन द सर्टेन केसेस द लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई। बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि ये जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो अप्लाई नहीं होता है। तो उसमें सबसे पहला क्या है? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज एक्सेप्शंस। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, राइट। सो द लॉ ऑफ सप्लाई इज नॉट मच एप्लीकेबल टू द एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। ठीक है। जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के लिए इतना ज़्यादा एप्लीकेबल नहीं होता है, एज देयर सप्लाई डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड दे आर प्रोड्यूस विद इन द टाइम लाइन। क्योंकि लैग, तो ये जो कमोडिटी, जो सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर, कैसा नेचर है, मतलब विंटर सीजन है, समर है, ऑटम सीजन है। तो हम कोई भी प्रोडक्शन सीज़न वाइज करते हैं ना, सीज़न को देख के ही कोई भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है। एंड दे ऑल्सो टेक टू मच टाइम, और में टाइम पीरियड भी ज़्यादा लगता है। सो इफ़ ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन, जैसे ही कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर मे बी जैसे अभी बहुत ज़्यादा फॉग होने लगता है तो जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो स्पॉयल होने लगते हैं, ज़्यादा उनके विंटर भी नहीं वो कैपेबल होते हैं उसको बेयर कर सकें, या बहुत ज़्यादा समर भी होती है, वो सारी चीज़ों को नहीं वो कर पाते हैं कोई भी प्रोडक्ट, या हम कह सकते हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। सो उनकी जो प्रोडक्शन हो जाएगा वो कम हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा तो मार्केट में सप्लाई कमोडिटी की हो ही नहीं रही है, तो उस केस में क्या किया जाएगा? प्राइस को बढ़ा दिया जाएगा।
तो इस यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे कैसे हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव रिलेशन, यहाँ तो जस्ट निगेटिव रिलेशन हो गया ना कि प्राइस सॉरी डिमांड क्या हो गई, सप्लाई कम हुई तो प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। ये हो गया इसका एक्सेप्शन। क्यों एक्सेप्शन? क्योंकि वहाँ पे हम लोग ये पढ़ रहे थे कि दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव रिलेशन होता है, बट यहाँ पे एक्सेप्शन में ये है कि इस जगह पे लॉ सप्लाई प्रिवालेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही बैड वेदर कंडीशन है तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी या प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, और जैसे ही प्रोडक्शन कम हो जाएगा मार्केट में इतने गुड्स पहुँचेंगे नहीं एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, सो अल्टीमेटली उसकी प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सप्लाई हो ही नहीं रही है और डिमांड उतनी ही हो रही है, तो उसके लिए बेटर ऑप्शन ये होता है कि जो भी है उसकी सप्लाई को क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। ठीक है, फिर आता है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स मीन्स दोज गुड्स विच कैन ईजिली डिस्ट्रॉय, जो जैसे आपके फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए। तो कह रहा है कि ऑल दीज गुड्स कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो भी ऐसे गुड्स होते हैं, जैसे मैंने बोला, जो जल्दी ही स्पॉयल हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो उनको हम लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक नहीं रख सकते। सो इफ देयर प्राइस इज फॉल्स द सेलर वुड लाइक टू सेल मोर। अगर उसकी प्राइस फॉल कर जाएगी तो डिमांड उसकी ज़्यादा बढ़ जाएगी ना। क्यों? जैसे आप देखना कभी आप नेबर में जाओगे कहीं भी अगल बगल, तो ये देखेंगे कि कभी कभी क्या है कि सप्लाई क्या होती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, या कह सकते हैं कि जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, उसको ज़्यादा दिन तक वो अपने पास स्टोर करके नहीं रख सकता, तो वो अल्टीमेटली उसको सोल्ड करने के लिए क्या करता है, इसकी प्राइस को कम कर देता है। देखा होगा कभी आप लोग गए होंगे, तो प्राइस को कम कर देता है, जिससे उसकी जिससे सप्लाई भी क्या है, अब प्राइस को कम करने से सप्लाई क्या हो जाएगी, वो या सेल क्या हो जाएगा, उसका ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो पेरिशेबल गुड्स के केस में भी जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो प्रिवालेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है सप्लाई ऑफ द रेयर गुड्स। सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स। सो सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स विच आर स्कार्स इन नेचर। सप्लाई ऑफ रेयर गुड्स मतलब जो बहुत ईजिली अवेल नहीं होते हैं, तो स्कार्स इन नेचर वो क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। लाइक ऑल दीज गुड्स, हाँ, सप्लाई ऑफ दी आर स्कार्स इन नेचर लाइक कॉस्टली पेंटिंग्स, जैसे कॉस्टली पेंटिंग्स है, नो एवरीवन कांट अफोर्ड। नेक्स्ट है रेयर कॉइन्स, किसी को क्या होता है, कॉइन्स को स्टोर करना अच्छा लगता है। फिर क्या है, इट कैन नॉट इंक्रीज इफ देयर प्राइस आर दी इंक्रीज। अब उनकी डिमांड क्या है, वो इंक्रीज नहीं हो जाएगी, भले उसकी प्राइस क्या हो जाए, वो बढ़ जाए। ठीक है, ये होता है आपका सप्लाई ऑफ दी रेयर गुड्स। ठीक है, फिर आता है डिस्पोजल ऑफ दी ओल्ड स्टॉक। डिस्पोजल ऑफ old stock. So in order to clear old stocks, ओल्ड स्टॉक को क्लियर करने के लिए, जैसे हो गया आपका when season change और for the renovating their stores firms hold clearance, sellers increase supply of the prices are the low। आपको पता होगा कि जब विंटर सीजन आता है तो जितने सारे मॉल्स हैं सब जगह आप देखोगे हर एक ब्रांड पे 50% ऑफ, 40% ऑफ, 30% ऑफ, फ्लैट देता है, ये सारी चीज़ें देता है। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में उस समर सीजन के वो ड्रेस मटेरियल का कोई वर्क नहीं होता है, इस केस में वो उसको हटाने के लिए क्या कर देते हैं, ऑफ कर देते हैं, प्राइस को कम कर देते हैं, तो सप्लाई तुरंत और उसका सेल तुरंत क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज। नॉन availability of resources। तो कह रहा है कि if productive resources are limited, ठीक है, जो भी productive resources हैं वो क्या हो जाएं, अगर limited हो जाएं, production of a supply of the good cannot be increased if the prices are the rising। ठीक है, तो कह रहा है कि if productive resources are the limited,
ओके। सो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज का मतलब हो गया कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, जो भी प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हो गए, सो प्रोडक्शन एंड द सप्लाई ऑफ द गुड कैन नॉट बी इंक्रीज इफ द प्राइसेस आर दी राइजिंग। मतलब कि प्रोडक्शन और जो भी गुड्स है उनका सप्लाई बढ़ेगा नहीं, भले उनकी प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास क्या है वो कम हो गए। इफ़ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड तो प्राइस को अल्टीमेटली बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि प्राइस अगर रिसोर्सेज कम हैं तो उनका लोग यूज़ करने ज़्यादा लगेंगे, तो प्राइस अगर बढ़ जाएगी तो एवरीवन आर नॉट एबल टू यूज़। ठीक है, उस केस में क्या कर दिया जाएगा, भले प्राइस बढ़ती जाए बट उसका यूज़ करना क्या होगा, वो प्राइस बढ़ती जाए बट उसकी सप्लाई क्या होगी, वो नहीं बढ़ेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज दैट इज सप्लाई फंक्शन। ओके, सो ये देखते हैं कि सप्लाई फंक्शन क्या है। सप्लाई फंक्शन मीन्स जैसे डिमांड फंक्शन मीन्स कि सप्लाई जो है कौन कौन से, व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स फ्रॉम दैट द सप्लाई अफेक्ट, किसकी वजह से, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सप्लाई क्या होती है, वो अफेक्ट होती है, उसी को बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड दी सप्लाई फंक्शन। ठीक है, सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज सप्लाई फंक्शन। ओके, so supply function explain the relationship between the supply of a commodity and the factors determining the supply। ठीक है, so जो supply function है वो क्या बताता है, it express the relationship between the quantity supplied and the what are the factors affecting the supply, relationship between supply of the commodity and factors affecting supply। ठीक है, सो सप्लाई फंक्शन क्या बताता है, सप्लाई फंक्शन सिंपली यही बताता है कि ये रिलेशन बताता है किसका, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, कि कमोडिटी की कितनी सप्लाई हो रही है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग द सप्लाई, और कितने फैक्टर क्या है, सप्लाई उनका हो रहा है। ठीक है, so it gives the functional relationship between the supply of the commodity and the factor। so supply function is of two types, supply function is of two types, supply function two types का होता है। सबसे पहला हो गया आपका इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, इंडिविजुअल supply function, and the second one is that is market supply function। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था इंडिविजुअल केस और द मार्केट केस, जिसमें हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल एंड द डायग्राम भी इसको डिस्कस किया था। ठीक है, सो इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन, सो सप्लाई फंक्शन इज ऑफ टू टाइप्स के होते हैं, जिसमें आपका सबसे पहला हो गया, सबसे पहला हो जाएगा आपका इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शन एंड सेकेंड वन इज मार्केट सप्लाई फंक्शन। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल सप्लाई फंक्शंस में क्या क्या आता है। तो इसमें आता है QX को और हम लोग बोलते हैं SX, दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ द एक्स कमोडिटी एंड द supply of the X commodity। so it is the functional relationship of the price of the X commodity, change in technology में change, then price of the inputs, government policy हो गया, और next हो गया price of the other good, that is P0। ठीक है, अब इधर देखिए,
मार्केट सप्लाई फंक्शन क्या बताता है? ये बताता है QX और द SX इज द फंक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द X कमोडिटी, चेंज इन द टेक्नोलॉजी, चेंज इन द प्राइस ऑफ द इनपुट, इनपुट की प्राइस क्या है, देन गवर्नमेंट पॉलिसी हो गया, फिर प्राइस ऑफ द अदर गुड्स एंड द नंबर ऑफ द फार्म्स। सो कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी की सप्लाई कितनी होगी वो किस पे डिपेंड करता है? उसके डिफरेंट फैक्टर्स, दोज विच आर अफेक्टिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला देखिए क्या है, QX और XX इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ द X कमोडिटी, चेंज इन दी टेक्नोलॉजी और द टेक्नोलॉजी, फिर प्राइस ऑफ द अदर इनपुट्स, नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड द प्राइस ऑफ द अदर गुड्स, और ये प्राइस ऑफ द इनपुट्स। फिर इसमें क्या बस एक एक्स्ट्रा और ऐड हो गया मार्केट सप्लाई में, दैट इज नंबर ऑफ द फर्म्स। ओके।